तो आज हम ये इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के बाद का क्या करियर है। इसे हम आपको बताते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद, 12th करने के बाद आप इसमें अपना कैसे करियर बना सकते हैं। तो बायोलॉजी एक बहुत ही वाइल्ड और इंटरेस्टिंग फील्ड है, जैसा कि आपको पता ही है। सिर्फ डॉक्टर बनना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि आज के समय में कई ऐसे मॉडर्न और हाई प्लेइंग करियर भी है जो आप चुन सकते हैं, या कुछ बेहतर ऑप्शन है जिन्हें आप अपने रुचि के हिसाब से दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया मेडिकल और अलाइड साइंस, या इसे कहते हैं प्राइमरी केयर। ठीक है, जो पहले मेडिकल और अलाइड साइंस है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, MBBS BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, या फिर BSc वेटनरी साइंस कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा फिजियोथेरेपी BPT कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर बताएंगे क्या होता है। MBBS या BDS, ये तो आप पता ही है, ट्रेडिशनल डॉक्टर या डेंटिस्ट बनते हैं। इसके लिए हम ये वाला कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब BAMS या BHMS क्या होता है, आयुर्वेद या होम्योपैथिक में करियर बनाना। BAMS मतलब आयुर्वेद, BHMS मतलब कि होम्योपैथिक में करियर बनाना। अब BSc वेटनरी साइंस क्या होती है, तो एनिमल के डॉक्टर बनने के लिए इसे आजकल काफ़ी ग्रोथ है। ठीक है, अगर आपको एनिमल के डॉक्टर बनना है तो आप BSc वेटनरी साइंस से कर सकते हैं। इसमें आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, और लास्ट फोर्थ हमारा क्या आता है, फिजियोथेरेपी, जिसमें BPT आता है। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें हम एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी के ज़रिए लोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर लोगों को किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है जॉइंट्स का या फिर किसी चीज़ का, तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल निभाता है, जिसके आजकल बहुत स्कोप है। गायना में भी इसका स्कोप है और एक्सरसाइज वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। ये हमारा प्राइमरी केयर हो गया, जो मेडिकल और एलाइड साइंस के अंतर्गत आता था। अब हम बात करते हैं दूसरा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी, जिसे मॉडर्न करियर कह सकते हैं। तो इसमें क्या स्कोप है, तो आप जो है बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जेनेटिक्स से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, और इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल है, जैसे कि नाम से ही डिनोट हो रहा है। इसमें मेडिसिन और वैक्सीन बनाई जाती है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जेनेटिक्स में हमारे जीन, DNA की स्टडी, ये फ्यूचर में सबसे बड़ी फील्ड होने वाली है जेनेटिक का, जो कि भी है भी और होगी भी। और माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया पे जो रिसर्च शेयर करते हैं, वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, तो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें जैसे कि कुछ डाटा को हम पेन कॉपी वगैरह में नहीं नोट कर सकते, जिसके लिए वो बड़े डाटा रहते हैं, उसमें हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। वो डाटा को स्टोर करना और एनालिसिस करना, ताकि वैक्सीन वगैरह या फिर किसी भी डिसीज़ का पहले से प्रिडिक्ट करना, ये सब बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही इस टाइम को बचाते हुए ये वाली स्टडी हम कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। ठीक है, इसका अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है। तो हमारी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, मॉडर्न करियर में हमारे बायोटेक्नोलॉजी आ गया, जेनेटिक आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया। ठीक है, अब हमारा स्पेशलाइज्ड फील्ड कौन कौन सी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। बी फार्मेसी हो गया, डी फार्मेसी भी हो गया, और यहाँ पे साइकोलॉजी हो गया। तो हमारा बी फार्मा में क्या है, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सेल करना, मतलब मेडिसिन का पढ़ाई करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसकी सेल कर सकते हैं, जिसका आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। साइकोलॉजी में क्या है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बनने के लिए आजकल आपको हर एक दूसरा इंसान जो है अपने खुद से परेशानी से या फिर किसी चीज़ से परेशान दिखेगा, जिसके लिए हम ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि हाँ, तो ये इसका भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये हमारे किस फील्ड में आता है, स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जो कि डी फार्मा और साइकोलॉजी। स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही हमारा फॉरेंसिक साइंस और न्यूट्रिशन और डाइटेशन भी आता है इसी में। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस में आपको पता होना चाहिए क्या आता है, तो क्राइम साइंस सेंस और बायोलॉजिकल सैंपल, DNA ब्लड एनालाइज करना। जैसे फॉरेंसिक साइंस नाम ही से पता चल रहा है कि अगर कोई क्राइम हो जाता है या फिर किसी का DNA मैच करने का, या फिर कुछ भी
आजकल रेप वगैरह ये सब के लिए जो आजकल की जो साइंस रहती है उसको फॉरेंसिक साइंस कहते हैं, जिसमें आजकल इसमें बहुत स्कोप है। इसमें हम डीएनए, ब्लड और जीन ये सब की स्टडी करते हैं। अब आ गया न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में क्या आता है, तो डाइट और हेल्थ कंसल्टेंट बनने के लिए अगर जैसे कि आजकल बहुत सारी डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं, जिसमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का वर्क ज़्यादा हो गया है कि हाँ, इन्हें क्या चीज़ खाना चाहिए, कैसे रूल फॉलो करना है, तो इसका भी आजकल टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक डाइटिशियन को लोग प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग आपको ये फूड खाना है, ये चीज़ करना है, तो वो इसका भी आजकल इसकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में क्या है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में जैसे खेती में नई टेक्निक और शीट पे काम करने के लिए इसका भी स्कोप है। और मराइन बायोलॉजी में भी हम समुद्री जीव और उनके इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं मराइन बायोलॉजी में। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में क्या, फूल और फलों की खेती की साइंस जो होती है वो हमारी हॉर्टिकल्चर में आती है, जो कि 4th नंबर एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट पे आप करेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है मराइन बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मराइन बायोलॉजी मतलब समुद्री जीव और उनके इन्वायरमेंट की स्टडी करने को कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर मतलब फूल फल और उनकी खेती के लिए साइंस को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जो कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स रहता है, जिसमें आपको नई खेती बाड़ी जो है नई टेक्निक से सीड का ग्रो, सीड में जैसे कोई पेस्टिसाइड ये सब की स्टडी हम किस में करते हैं, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट साइंस में करते हैं। कुछ ज़रूरी टिप्स क्या है, जैसे आपका एंट्रेंस पेपर कैसे होता है, तो ये सब भी जो कोर्स करेंगे तो वो आपका कौन कराता है, नीट के अलावा भी कई एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपने एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद ये सब से भी करना है, तो आपको उसके लिए नीट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, नीट का पेपर क्लियर करना होगा, फिर आपको ये सब पे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है सीयूईटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा ऑल इंडिया अब कनेक्ट कराने लगा सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल के भी फॉर्म्स आते हैं, जैसे एम्स हो गया ये, और स्टेट में नर्सिंग पैरामेडिकल करना होता है स्टेट यूनिवर्सिटी। और स्टेट फार्मेसी भी कराता है, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ये सब हमारा कुछ ऐसे ये संस्थाएं जहाँ से हमारा एंट्रेंस करने के बाद हम इस सब कॉलेजेस में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। जैसे नीट के थ्रू हो गया, सीयूटी के थ्रू हो गया, एम्स के थ्रू, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट फार्मेसी एग्ज़ाम, ये सब। अब देखिए जैसे कि हमने बीएससी पीसीएम से किया है, 12th हमने किससे किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है। तो इसके बाद हम बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया एग्रीकल्चर में 2 मराइन और हॉर्टिकल्चर आता है। उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी करते हैं, बी फार्मा भी 4 ईयर का कर सकते हैं, एम फार्मा भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से, एमएससी बायोटेक भी कर सकते हैं, एम फार्मा भी कर सकते हैं जो कि 2 ईयर का रहता है, और बी फार्मा हमारा 4 ईयर का रहता है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं, जिसमें वेटनरी साइंस भी कर सकते हैं। आजकल तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स बहुत ट्रेंडिंग चला है, जिसमें ये भी आप कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं और डीपीटी कर सकते हैं। बीपीटी में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और ये डिप्लोमा कोर्स रहता है, जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं।